फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर में या हस्बैंड वाइफ में बहस होना, आर्ग्यूमेंट होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि जब दो इक्वल मेंटल लेवल के लोग, समान स्तर के लोग साथ में रहते हैं तो उनमें बहस होना बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन कभी कभी ये बहस, ये आर्ग्यूमेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि परिवार बिखरने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। हर इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है। अगर हम अपना बेसिक नेचर समझ लें, अपने साथ में जुड़े हुए लोगों का बेसिक नेचर समझ लें, तो शायद परिवार ना टूटे, रिश्तों में ये जो दूरी आ रही है वो कम हो, आर्ग्यूमेंट्स घर में कम हो। तो मैं एक एक करके हर मूलांक से जुड़े हुए लोगों के लिए बताते जाऊंगी कि उनसे जुड़ी बहस का कारण, आर्ग्यूमेंट का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें मूलांक 1 की, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बट ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। इनका ईगो, ये कभी कभी इनकी बहस का कारण बनता है। ये अहंकार में आकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि इनके साथ में जुड़े हुए रिश्तों से इनकी बहस हो जाती है। इसके बाद आता है नंबर 2, यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। नंबर 3, यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। ये लोग बड़े विद्वान होते हैं, बट कभी कभी इनका जो ज्ञान है वो उसको लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अहंकार की भावना आ जाती है। इन्हें लगता है कि मैं जो सलाह दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वही सही है, और इसलिए घर में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मूलांक 4, यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनके आर्ग्यूमेंट्स का रीजन होता है इनका नेचर। कभी कभी ये बहुत रिजिड हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। एक बार जो राय बना लेते हैं, जो ओपिनियन बना लेते हैं, उससे ये बिल्कुल भी नहीं बदलते। और चूंकि ये समय के साथ बदलते नहीं हैं, तो इनका ये व्यवहार ही इनके घर में, इनके साथ में जुड़े रिश्तों में बहस का कारण बनता है। मूलांक 5 के लिए, यानी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही कंसर्न रहते हैं। अपने पैसों को लेकर अक्सर इनकी बहस होती है। अपने रिश्तों को लेकर इनमें जो मैच्योरिटी होती है वो थोड़ी देर से आती है, और कभी कभी इमैच्योरिटी में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि अनजाने ही ये लोगों से इनकी नाराज़गी बढ़ जाती है और ये गलतफहमी का शिकार होते हैं और घर में बहस होती है। अब देखें नंबर 6 के लिए, यानी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं, बट इसके साथ ही ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अपने से जुड़े रिश्तों को ये स्पेस नहीं दे पाते, और साथ ही चूंकि ये करते बहुत हैं दूसरों के लिए, तो इनकी अपेक्षाएं भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो ये जो अपेक्षाएं रखना, ये ओवर प्रोटेक्टिव होना, कई बार ये ही घर में आर्ग्यूमेंट्स की वजह बनती है। मूलांक 7, यानी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोग अपनी दिल की बात जल्दी शेयर नहीं करते, इंट्रोवर्ट रहते हैं। इस कारण कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं, और इनके ऊपर अक्सर देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। इन्हें वो जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो इनका वर्क प्लेस हो। इसलिए भी ये इरिटेटेड रहते हैं। तो इनका जो इंट्रोवर्ट नेचर है, जो बातें शेयर नहीं करना, जिम्मेदारियों से इरिटेटेड रहना, ये चीज़ें जो रहती हैं इन्हें इतनी परेशान करती हैं कि इन चीज़ों को लेकर ही घर में कई बार आर्ग्यूमेंट्स होता है। अब देखिए मूलांक 8 के लिए, यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोग बहुत ही कर्मठ लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। इन्हें लाइफ में स्ट्रगल मिलता ही है, इसलिए इनके अंदर के इमोशंस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ये कई बार ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और इसलिए रिश्तों में दूरी आती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं और घर में बहस, आर्ग्यूमेंट्स होता है। मूलांक 9 के लिए, यानी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोग बड़े फायरी, एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं,
और उतनी ही तेजी से इन्हें गुस्सा भी आता है। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, कई काम एक साथ कर लेते हैं और ऐसी ही अपेक्षाएं अपने साथ जुड़े लोगों से करते हैं। तो इनका जो नाक पे गुस्सा है ना, ये इनके घर में बहस की, आर्ग्यूमेंट्स की वजह बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप खुद को समझ लेते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को समझ लेते हैं, तो हो सकता है कि 50% जो प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही है, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके घर में होते हैं, वो आगे ना हो और रिश्तों में मिठास आए। मुझे विश्वास है कि इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।